रवि अपनी भाभी सीमा का बहुत लाडला था। सीमा भी रवि को अपने बेटे की तरह प्यार करती थी। सीमा अक्सर रवि से कहती, रवि, दिल्ली वाले मामा जी ने तुम्हारे लिए एक बहुत अच्छा रिश्ता बताया है। लड़की बहुत संस्कारी है, अब तुम शादी कर लो। इस पर रवि जवाब देता, अरे नहीं भाभी, शादी तो सरदर्द है। आपके हाथ के खाने का जो स्वाद है वो किसी और के हाथों में कहां मिलेगा। मुझे अभी शादी नहीं करनी भाभी। रवि के इस बहानेबाजी के बावजूद घर वालों ने उसकी शादी तय कर दी। लेकिन शादी के बाद भी रवि अपनी भाभी सीमा के साए से अलग नहीं होता। वो अपनी पत्नी राधा को बिल्कुल भी तवज्जो नहीं देता था। राधा के लिए रवि का होना या ना होना बराबर था। एक दिन रवि कहीं बाहर जा रहा था, तभी सीमा भाभी ने कहा, रवि, तुम अकेले क्यों जा रहे हो? राधा को भी साथ ले जाओ। इस पर रवि ने हंसते हुए कहा, अरे भाभी, हफ्ते में एक दिन छुट्टी मिलती है और आप वो भी खराब करना चाहती हैं? वो घर में ही ठीक है। वैसे भी मुझे देर हो रही है, चलता हूं भाभी। रवि की इस बेरुखी से राधा हमेशा उदास रहती थी। एक दिन सीमा इस विषय को लेकर अपने पति से चर्चा करती है। सुनिए जी, रवि को कब समझ आएगी? वह तो राधा की बिल्कुल भी कदर नहीं करता। आप ही बताइए, ऐसे कैसे चलेगा? इस पर सीमा के पति ने कहा, तुम सही कह रही हो सीमा, रवि को सही रास्ते पर लाना ही होगा। चलो एक उपाय सोचा जाए। कुछ दिन बाद सीमा बाजार से खरीदारी करके घर लौटती है। उसने सभी के लिए कुछ न कुछ लाया था, लेकिन रवि के लिए कुछ नहीं। रवि आते ही पूछता है, भाभी, मेरे लिए क्या लाई? सीमा चिल्लाकर कहती है, अरे रवि, तुम क्या सोचते हो? मैंने घर में पैसों का पेड़ लगा रखा है। हर बार मुझसे उम्मीद क्यों रखते हो? अब बड़े हो गए हो, अच्छा कमाते हो, तो खुद सोचो। रवि हतप्रभ होकर कहता है, भाभी, मैं तो बस। सीमा उसे बीच में टोकते हुए कहती है, बस भी करो, तुम्हारी ये बचकानी बातें सुनने का वक्त नहीं है मेरे पास। सीमा गुस्से में वहां से चली जाती है और रवि यह देखकर उलझन में पड़ जाता है। एक दिन सीमा रसोई में खाना बना रही थी, तभी रवि वहां आया और बोला, भाभी, आज मैंने अपने बॉस से वादा किया है कि उनके लिए आपके हाथ का बना गाजर का हलवा लेकर आऊंगा। आपके हलवे में तो जादू है। प्लीज भाभी, जल्दी बना दीजिए। इस पर सीमा गुस्से से कहती है, तुम मुझे क्या समझते हो इस घर की नौकरानी? जब देखो फरमाइश करते रहते हो। तुम्हारी पत्नी राधा भी तो है, उससे कुछ क्यों नहीं कहते? रवि निराश होकर कहता है, भाभी, आप क्यों नाराज हो रही हैं? सीमा कहती है, मेरा दिमाग मत खराब करो, जाओ यहां से। रवि अपनी भाभी के इस बर्ताव से बहुत दुखी हो जाता है और अपने कमरे में जाकर बैठ जाता है। तभी उसकी पत्नी राधा उसके पास आकर पूछती है, क्या हुआ जी, आप इस तरह उदास क्यों बैठे हैं? रवि अपनी सारी बातें राधा को बता देता है। राधा मुस्कुराते हुए कहती है, बस इतनी सी बात? चलिए, मैं आपके बॉस के लिए हलवा बना देती हूं। रवि गुस्से से कहता है, अरे छोड़ो, तुमसे नहीं हो पाएगा। इस पर राधा कहती है, आप बस देखते जाइए। थोड़ी देर में राधा हलवा बनाकर रवि को देती है और रवि अपने ऑफिस चला जाता है। शाम को जब रवि घर आता है तो खुशी के मारे राधा को गले लगा लेता है और कहता है, अरे राधा, तुमने तो कमाल कर दिया। सच में बहुत स्वादिष्ट हलवा था। मेरे बॉस बहुत तारीफ कर रहे थे और इस हफ्ते घर आ रहे हैं तुम्हारे हाथों का खाना खाने, और हाँ, उन्होंने मेरा प्रमोशन भी कर दिया है। राधा खुश होकर कहती है, सच? रवि कहता है, हाँ, और मुझे माफ कर दो, मैंने अब तक तुम्हें नजरअंदाज किया। राधा मुस्कुराते हुए कहती है, आप ऐसी बातें मत कीजिए, मैं तो आपकी पत्नी हूं। धीरे धीरे रवि अपनी पत्नी के साथ घुलने मिलने लगता है और उसके साथ ज्यादा समय बिताने लगता है। ये देखकर रवि के भैया और भाभी बहुत खुश होते हैं। एक दिन जब रवि और राधा बाहर से घूम कर आते हैं तो सीमा कहती है, रवि, मैंने तुम्हें सुधरने के लिए ही सख्ती दिखाई थी। अगर मेरी किसी बात से तुम्हें बुरा लगा हो तो माफ करना। रवि मुस्कुराते हुए कहता है, अरे भाभी, आप तो हमेशा मेरे भले की ही सोचती हैं। आखिर आप दुनिया की सबसे अच्छी भाभी जो हैं। और सब हंसने लगते हैं।